नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। राष्ट्रीय सभा चुनावक तैयारी पूरा, बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे से 4 बजे धरि मतदान। वही किसान के रकम भुगतानी नहीं भेला बाद चीनी मिल सभक कारोबार रोका करबाक तैयारी, राजस्व विभाग में पत्राचार कयल गेल। थरहर थारवान राष्ट्रीय मोर्चा से आंदोलन के घोषणा, सांसद चौधरी सहित 11 गोटे के जेल मुक्त कर मांग। सऊदी में मृत्युदंड सजाए भोग रहल उमेश यादव के छोड़ेबाक सरोज यादवक अभियान सफल, यादव स्वदेश घुरल। आ प्रदेश 2 के विभेद मुक्त बनेबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता, अधिकारक सवाल में प्रदेश 2 से पाठ सीख संघ सरकार संग आग्रह। आब समाचार विस्तार में। बृहस्पति दिन होबयवला राष्ट्रीय सभा चुनावक तैयारी पूरा भेल अछि और प्रदेश सब में लगायत प्रदेश 2 में सेहो चुनावक तैयारी पूरा भेल। जनकपुर धाम स्थित राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जनौलक अछि। मतदान केन्द्र जनकपुर धाम स्थित महेंद्र नारायण निधि भवन में तोकल गेल अछि। तहिना 2टा मतदान स्थल सेहो तोकल गेल छै। प्रदेश सभा के सांसद सभक लेल एकटा आ स्थानीयताक प्रमुख आ उप प्रमुख के लेल दोसर मतदान स्थल लगाकर 2 स्थान तोकल गेल। निर्वाचन अधिकृत राजू खतिवड़ा जानकारी देलनि अछि। यो राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको सन्दर्भमा भोलि माघ 9 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म मतदान कार्य हुँदैछ र त्यसको सन्दर्भमा हामीले मतदान स्थलमा मतदान यो कर्मचारीहरूको नियुक्ति गरेर कर्मचारीहरूलाई मतदान सम्बन्धी सामग्री सहित हिजै मतदान स्थलमा पठाइसकेका छौँ र आज हाम्रो कर्मचारीहरू मतदान अधिकृत लगायतका कर्मचारीहरू मतदान केन्द्र निर्माणको काममा व्यस्त रहनु भएको छ। म पनि भर्खरै मतदान केन्द्रको निरीक्षण गरेर आएको छु। बृहस्पति दिन भिनसर 10 बजे से 4 बजे धरि मतदान हैत। मतदान सम्पन्न भेला लगले मतगणना शुरू करबाक सेहो प्रदेश 2 राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अधिकृत के कार्यालय जनौलक अछि। स्थलमा 2टा मतदान केन्द्र रहनेछ। प्रदेश सभाको सांसदहरूको लागि एउटा मतदान केन्द्र र स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्षको लागि अर्को मतदान केन्द्र गरेर 2टा मतदान केन्द्र रहनेछ र 2टा मतदान केन्द्रमा बिहान 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म मतदान हुन्छ र मतदान कार्य सम्पन्न भएको अर्थात् मतदान कार्यको लागि तोकिएको अपराह्न 4 बजे पश्चात हामी लगतै तुरुन्तै मतगणना कार्य प्रारम्भ गर्छौँ र मतगणना कार्य प्रारम्भ भएपछि हामी मत परिणाम घोषणा गर्छौँ र यसै गरी निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको यो मतदान सम्बन्धी यो निर्वाचन सम्बन्धी कार्यक्रम अन्तर्गत अब हामी मतदानको अन्तिम चरणमा पुगेको छौँ। भोलि मतदानकै दिन भयो र करिब अब यो निर्वाचन सम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। चुनाव में प्रदेश 2 के प्रदेश सभा सदस्य 107 गोटे आ स्थानीयता के प्रमुख आ उप प्रमुख लगाकर 272 गोटे मतदाता रहल अछि। हम सब अहाँ के निर्वाचन के अंतिम अवस्था में छी। अंतिम तैयारी पूरा भ गेल छै। मतदान अधिकारी सब जैसे मतदान केन्द्र में खटि चुकल छथिन। मतदान अधिकारी के संगे मतदान में खटे वाला जते कर्मचारी छै सब टोली सब जे छै मतदान केन्द्र में खटि चुकल छै। आ राष्ट्रीय सभा के चुनाव के लेल जे छै मतदान केन्द्र अहाँ के महेंद्र नारायण निधि भवन में तोकल गेल छै। हमरा सब के जमा अहाँ के प्रदेश सभा के माननीय जी सब 107टा आ स्थानीय के प्रमुख उपप्रमुख अध्यक्ष उपाध्यक्ष का 272 टका अहाँ के 379 जना हमारे सबके जे छथिन से मतदाता छथिन। आ काल्हि खने आगे माघ 9 गते 10 बजे से लऽ कऽ 4 बजे तक मतदान के समय तोकल गेल छै। प्रदेश 2 में राष्ट्रीय सभा सदस्य के 4 पद के लेल होबऽ जा रहल निर्वाचन में 8 उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा में रहल अछि। चुनाव में प्रदेश सभा सदस्य संगे स्थानीय तह के नगरपालिका के प्रमुख उप प्रमुख आ गाँव पालिका के अध्यक्ष आ उपाध्यक्ष मतदान करत। राष्ट्रीय सभा के चुनाव बृहस्पति दिन होबऽ जा रहल अछि। जम्मा 59 सदस्य रहल राष्ट्रीय सभा के 2/3 अर्थात 19 गोटे के 2 वर्षक कार्यकाल समाप्त होबऽ जा रहल अछि। केकर कार्यकाल पूरा भऽ रहल छै त रिपोर्ट। नेपालक संघीय संसद में राष्ट्रीय सभा आ प्रतिनिधि सभा कऽ कऽ 2 सदनात्मक व्यवस्था रहल छै, जाहि में प्रतिनिधि सभा के चुनाव हरेक 5-5 वर्ष में करबाक व्यवस्था छै, मुदा राष्ट्रीय सभा के चुनाव 2-2 वर्ष में करबाक व्यवस्था छै। प्रतिनिधि सभा विघटन भऽ सकैए, मुदा राष्ट्रीय सभा विघटन नहीं होवला संस्था छै, जाहिसँ राष्ट्रीय सभा के स्थायी सदन सेहो कहल जाइ छै। राष्ट्रीय सभा में जमा 59 सदस्य रहल छै, जाहि में 54 गोटे चुनाव मार्फत आ 3 गोटे के राष्ट्रपति मनोनीत करे छै।
नयाँ संविधान अनुसार 2074 सालक चुनाव से राष्ट्रीय सभा पूर्णता पाउने छ। राष्ट्रीय सभा में हरेक 2 वर्ष में 1/3 सदस्य के कार्यकाल पूरा हैत आ 1/3 नयाँ सदस्य चयन हैत। ई क्रम हरेक 2 वर्ष में चलित रहत। यह व्यवस्था अनुसार 19 सदस्य के कार्यकाल यह फागुन 20 गते पूरा भ रहल छै, जाहिमे से 18 गोटे के चुनाव से आ 1 गोटे के मनोनीत कैल जायत। केकर कार्यकाल पूरा भ रहल। राष्ट्रीय सभा के 59 सदस्य में से केकर कार्यकाल कतेक हेबाक बात 2075 साल अखाड़ 4 गते गोला प्रथा द्वारा तय कैल गेल छल। एना के कैल गेल गोला प्रथा से 2 वर्ष मात्र भाग में पड़ल सभक पदावधि यह फागुन 20 गते पूरा भ रहल छै, जाहिमे सांसद सब सरिता परसाई, सुरेंद्र राज पांडे, हरिचरण शिवाकोटी, रामप्रीत पासवान, बिंदा देवी आले, ब्रिखेश चंद्र लाल, बद्री प्रसाद पांडे, बलराम प्रसाद बास्कोटा, मीना बुढ़ा, मुक्ता कुमारी यादव, डॉक्टर युवराज खतिवड़ा, युटोल तामांग, रमेश प्रसाद यादव, राजकुमार यादव, दुर्गा प्रसाद उपाध्याय, धन कुमारी खतिवड़ा, कमला कुमारी ओली, काली बहादुर मल आ खेमराज नेपाली रहल छै। 2 वर्षक कार्यकाल पूरा करवला में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के 9, नेपाली कांग्रेस के 7, राजपा के 2 आ समाजवादी के 1 गोटे रहल छै। कोना क चुनल जायत राष्ट्रीय सभा के सांसद। राष्ट्रीय सभा सदस्य के पदावधि पूरा होबा से 35 दिन पहिने निर्वाचन क लेबाक कानूनी व्यवस्था छै। वही अनुसार माघ 9 गते चुनाव हो लागल छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य चुनबाक अधिकार प्रदेश सभा सदस्य, नगर गाउँपालिका के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के देल गेल छै। जाहि अनुसार राष्ट्रीय सभा सदस्य निर्वाचन के लेल 7 प्रदेश में क जम्मा 550 गोटे प्रदेश सभा सदस्य, 753 स्थानीयता के प्रमुख, उप प्रमुख तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष क 1506 स्थानीय पदाधिकारी मतदान करत। एहि चुनाव में जम्मा 2056 गोटे मतदाता रहल छै। राष्ट्रीय सभा सदस्य के लेल प्रदेश सभा सदस्य देववाला मतक भार 48 आ स्थानीयता के प्रमुख आ उप प्रमुख देववाला मतक भार 18 गणना हैत। प्रदेश 2 में उम्मीदवार सब के प्रदेश 2 में 4 पद के लेल 8 गोटे के उम्मीदवारी पड़ल छै। एहि प्रदेश में राजपा आ नेकपा चुनावी तालमेल केने छै, तहिना कांग्रेस आ समाजवादी सेहो तालमेल क क उम्मीदवारी देने छै। दलगत हिसाब से प्रदेश 2 से नेकपा के तुलसा कुमारी दाहाल, कांग्रेसक नगीना यादव, नेकपा के राधेश्याम पासवान, समाजवादी पार्टी के रामप्रीत पासवान, राजपा के शेखर कुमार सिंह, कांग्रेसक भोला पंजियार, राजपा के मृगेंद्र कुमार सिंह यादव, समाजवादी पार्टी के अनिरुद्ध कुमार सिंह मनोनयन पत्र दर्ता करौने छै। मनोनयन पत्र दर्ता करौने सब में समाजवादी पार्टी के रामप्रीत पासवान बहाल वाला राष्ट्रीय सभा के सदस्य छथि। ओ फेर से उम्मीदवारी देने अछि। तहिना राजपा के मृगेंद्र कुमार सिंह यादव आ समाजवादी के अनिरुद्ध कुमार सिंह दुनू भाई अछि। प्रदेश 2 में मतदाता कतेक। प्रदेश 2 में जमा 379 गोटे मतदाता छे। राष्ट्रीय सभा के निर्वाचन में 136 स्थानीयता के प्रमुख आ उप प्रमुख क 272 गोटे आ प्रदेश सभा के 107 गोटे सांसद मतदान करत। प्रदेश 2 में नेकपा के प्रदेश सभा में 32 सांसद आ स्थानीयता के प्रमुख आ उप प्रमुख क 83 गोटे रहल छे। तहिना राजपा के प्रदेश सभा में 25 सांसद आ स्थानीयता के 44 गोटे प्रमुख आ उप प्रमुख रहल छे। ई दुनू मत जोड़ला पर 194 होय छे। तहिना कांग्रेस के प्रदेश सभा में 19, स्थानीयता में 81 तथा समाजवादी के प्रदेश सभा में 30 तथा स्थानीयता में 52 मतदाता रहल छे। स्थानीयता में छोटका दूटा दलक सेहो मतदाता सब रहल छे। जाहि अनुसार स्थानीयता में 2 गोटे नेपाली जनता दल के आ रिजवान अंसारी नेतृत्व के संघीय समाजवादी पार्टी के 1 गोटे प्रदेश सांसद रहल छे। मतदाता सभक दलगत तथ्यांक देखला पर नेकपा आ राजपा गठबंधन के 194 मतदाता रहल छे, जबकि कांग्रेस आ समाजवादी गठबंधन के दलगत मतदाता
85 रहल छै। अपन टेलीविजनक लेल अजय शाह शिवाली। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्रालय उइख किसानक रकम भुगतानी नहीं करवला उइख मिल सबक आर्थिक कारोबार रोक्का कर लागल अछि। मंत्रालय बीतल पूस 18 गते उइख किसान सब संग कयने समझौता अनुसार उद्योग सबसँ रकम भुगतानी करेबाक प्रयास भऽ रहल आ किछु उद्योग सब एखनो संपर्क में नहीं अयलासँ आर्थिक कारोबार रोक्का कर लागल जानकारी देलक अछि। बुध दिन मंत्रालय में पत्रकार सम्मेलन कऽ कऽ सह सचिव तथा प्रवक्ता दिनेश भट्टराय अन्नपूर्णा शुगर एंड जनरल प्रणाली, इंदिरा शुगर एंड एग्रो प्रणाली, बाबा बैजूनाथ चीनी उद्योग, लुम्बिनी चीनी उद्योग, श्रीराम शुगर मिल्स लगायत के उद्योग के आर्थिक कारोबार रोक्का कर आंतरिक राजस्व विभाग में पत्राचार करबाक तैयारी कयल गेल जानकारी देलनि अछि। ओ संपर्क में नहीं रहल उद्योग सभक बैंक खाता समेत रोक्का हेबाक बतौलनि। ई उद्योग सबके संपर्क में आनि देब मंत्रालय बुध दिन गृह मंत्रालय के पत्राचार कयने सेहो जानकारी देलनि अछि। प्रवक्ता भट्टराय के अनुसार बाबा बैजूनाथ चीनी उद्योग, बागमती खाड़ साड़ी चीनी मिल्स, महाकाली शुगर, लुम्बिनी चीनी उद्योग के संचालक सब संपर्क में नहीं आयल अछि। चीनी उद्योग रौतहट संपर्क में आएको छैन। त्यसपछि रिलायन्स सुगर्स एन्ड केमिकल इन्डस्ट्रिज 12 61 लाख यसको भुक्तानी भइसकेको सबै ब्याङ्क खाता उपलब्ध भएका जति जम्मैको दिइसकेका छौँ भनेको छ। केही प्राविधिक कुराहरू मात्र बाँकी रहेको देखिन्छ। त्यसपछि लुम्बिनी चीनी उद्योगको सम्पर्क भएन। लुम्बिनी पनि यो सञ्चालकको मृत्यु भएको लगायतका कुराहरू यसमा आछन्। त्यसपछि बागमती खाँडसारीको 8 करोड 41 लाख रुपियाँ बकौता देखिन्छ। उसले चाहिँ सम्पर्कमा नआएको अवस्था छ। त्यस्तै भागेश्वर सुगर मिल्सले सबै भुक्तानी गरिसकेको छ भने महालक्ष्मी सुगर इन्डस्ट्रिज कञ्चनपुर सम्पर्कमा नआएको अवस्था देखिन्छ। अब हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने यो जो सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरू छन्, सम्पर्कमा नआएका उद्योगहरूलाई सम्पर्कमा ल्याइदिन पुनः गृह मन्त्रालयमा पत्राचार आज पनि भएको छ। सम्पर्कमा नआएको अन्नपूर्णा शुगर आ इंदिरा शुगर के संचालक राकेश कुमार अग्रवाल संपर्क में रहलो पर 42 करोड़ रुपया किसान के भुगतानी कयल जेबा में जमा 4 करोड़ 64 लाख रुपया भुगतानी केला से आर्थिक कारोबार रोक्का कऽ अनुसंधान कर लागल जानकारी प्रवक्ता भट्टराय देलनि अछि। अन्नपूर्णा विद्युत प्राधिकरण के सेहो काज कऽ रहला से प्राधिकरण के मंत्रालय में जानकारी करा कऽ मात्र भुगतानी कर पत्राचार कयने ओ जानकारी देलनि। तहिना श्रीराम शुगर मिल्स 26 करोड़ 77 लाख 78 हजार रुपया भुगतानी केलो पर किसान संग जमीन बिक्री कऽ भुगतानी करबाक समझौता केला से अनुसंधान कर लागल ओ जानकारी देलनि। लुम्बिनी चीनी उद्योग के संचालक मनीष अग्रवाल के मृत्यु भेला से ई उद्योग के संचालन कऽ रहल बात जानकारी में नहीं आयल ओ बतौलनि। मंत्रालय बीतल पूस 18 गते ओहि किसान संग चीनी मिल संचालक सबसँ माघ 7 गते भीतर संपूर्ण बक्यौता रकम भुगतानी करबाक सहमति कयने छल। काठमांडू से घुरला बाद रामविलास किसान से सेहो किसानक नेता के रूप में चर्चित बनल अछि। संचार माध्यम सब हुनका दुखक लोड़ से सुखक हंसी धरि कयने कवरेज से ओ किसान सबक अगुआ बनल अछि। सरकार संग के सहमति के मियाद पूरा भेला बाद की छै त रामविलास जेहन पीड़ित किसान सबक तैयारी। रिपोर्ट आंदोलन कर काठमांडू गेल सर्लाही गोड़ैता नगरपालिका वार्ड नंबर 11 के 70 वर्षीय वृद्ध उइख किसान रामविलास महतो अपन घर घुरला के बाद किसान के अगुआ के रूप में समेत सक्रिय छथि। अपना के किसाने बताब चाहि रहल रहितो किसान सब विभिन्न सुझाव आ सलाह के लेल हुनक घर पहुँच रहल अछि। ओ एखन सहकर्मी किसान साथी सब संगे के बातचीत में व्यस्त रहै छथि। अब परसुन होए त आइ तक ओकरा अंतिम में आने त आइ ध्यान कते की करे छै तब परसुन चौथा। गत पूस 18 गते साँझ में नेपाल सरकार आ आंदोलनरत उइख किसान सब बीच भेल 5 बुदाक सहमति के अंतिम समय सीमा मंगल दिन संपन्न भ रहल समय रामविलास किसान सब के इकट्ठा क क आब की करबाक विषय में तैयारी कर रहल छन्। सरकार समझौता अनुसार भुगतानी रकम उपलब्ध कराब नहीं सकला के बाद अब वो गाड़ी में लाउड स्पीकर रख कर ओहि क्षेत्र में किसान सब के एक ठाव में जमा करबाक बजा कर
आब केना कऽ अगाडि बढ़ल जाय ओ विषयमे रणनीति बनेबाक तयारी कर रहल छन्। के गर्ने हो कि कसरी गर्ने हो कि सबैको साथ लिएर हिँड्नुपर्छ नि। अब त पुरै मेरो अधिराज्यभरको किसान मेरो चिनिया छ। अब त पुरै किसानको अधिराज्यभरको किसान कसले सोध्छ कुन मिलमा बाँकी छ सबै मसँग सोध्छ। म त जान्दाखेरि त्यही नै म भन्छु। अब 1-2 दिनपछि के अरे गाडी लिएर माइक घुमाइदिन्छु यो अथीमा 10-12 पञ्चायतमा। फेर सब भुगतानी नहीं पेबाक संकट उत्पन्न भेला के बाद आब की करबाक ताहि विषय में किसान सब रामविलास संगे पूछ रहल अछि। ओ समेत सब संगे छलफल कऽ बाँकी रहल भुगतानी के विषय में स्पष्ट भेला के बाद भेला बजा कऽ अगाडि बढ़बाक मनस्थिति में छथि। सबै किसानहरू यो गोइता बजारनिर आउँछ त्यही फिल्डमा अनि भेला गर्छु के सल्लाहबाट अगाडि। रामविलास के अनुसार अन्नपूर्णा सुगर मिल एखनो समेत रुपैया नहीं देने अछि। 3 लाख मध्ये रामविलास एखन धरि 1,98,000 रुपैया मात्रे पौने छथि। बाँकी रहल किसान सबके हर हिसाब समेत मिलाकर 2-4 दिन भित्रे में आगामी रणनीति तय करबाक मनसाय रामविलास के अछि। किसानहरूको त धेरै पीडा छ। अहिलेसम्म के अरे अन्नपूर्णाले पैसा हालेको छैन। म त 3 लाख 2.5 लाख पाउनु भएको थियो त्यो अन्नपूर्णासँग। अहिले माने 1,98,000 रुपैयाँ मात्र मैले पाएको। कति बाँकी छ अझै? अब काकालाई दिएको 1 टेलर त्यो पैसा बाँकी छ। अनि के हो सरकारले अनुदान दिँदा फेरि सबै पैसा 50,000 को अगाडि बाँकी छ। सर्लाही के अन्य किसान सब आब ऊख खेती प्रति ओतेक आकर्षित नहीं देखल जा रहल अछि। आब ओ सब ऊख खेती छोड़बाक मनसाय बनाबऽ लागल छथि। नगदे बाली कहल गेल रहितो कर्जा आ ऋण बाली साबित भऽ रहल कहितो सब आब ऊख से बेसी धान गहूम अल्लू आ तरकारी खेती करबाक धारणा रखे छथि। एकर कर्जा काढ़ल है 36%। अब पुगबे न करे छै तो छोड़ देलिए। अब के जैसे प्रीमियर करा का उपता देबे के करबे ना। अब आलू करबै धान करबै 1 कट्ठा जैसे आलू रोपली 10 दूर खरले होबे तो जैसे 7,000 के बेच देबी। ओइमे 5 मन के कट्ठा धान उपजले। ऊख तो करे छी 15-16 कट्ठा कर लिए बटैया उठिया लेके अपना तो 10 कट्ठा खेते है न। अब न करबी। समृद्ध नेपाल आ सुखी नेपाली के नारा देबा वाला सरकार एहन किसान सबके समस्या बुझब आवश्यक अछि। अन्न आ विभिन्न बाली सबके उत्पादन कऽ हमरा अहाँ के सबके समस्या समाधान करब वाला किसान सबके समस्या समाधान नहीं हैत तो उत्पादन नहीं बढ़त आ बिना उत्पादन आत्मनिर्भरता आ समृद्धि सब बात असंभव साबित होबाक पक्का पक्की अछि। अपन टेलीविजनक लेल पुरनसा जनकपुर धाम। थरहट थारवान राष्ट्रीय मोर्चा आंदोलन के घोषणा केलक अछि। कैलाली क्षेत्र नंबर 1 से निर्वाचित सांसद रेशम चौधरी लगायत जेल में रहल 11 गोटे के मुद्दा फिरता कऽ जेल मुक्त कयल जबाक मांग राखैत मोर्चा आंदोलन के कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। मोर्चा टीकापुर के घटना के जांच कर बनल समिति सब बनौने प्रतिवेदन सार्वजनिक कर सेहो मांग केलक अछि। मोर्चा के संयोजक लक्ष्मण थारू 20 दिन भीतर अपन सभक मांग पूरा कर सरकार के आग्रह केलनि अछि। थारू सभक शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहल समय के कड़ योजना में टीकापुर घटना भेल विषय में जानकारी पैबाक अधिकार अपना सभक सेहो रहल कहैत ओ लाल आयोग और आयोग के प्रतिवेदन सार्वजनिक कर मांग केलनि। मुद्दा फिर्ता लिएर जेलबाट मुक्त गरिएन भने टीकापुर घटना घटिसकेपछि सरकारले लाल आयोग बनायो। गृहमन्त्रीले देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा छुट्टै आयोग बनायो। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र थुप्रै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे। त्यो सार्वजनिक किन गरिँदैन? कि हामी डाकै हो, चोर हो, फटा हो, देशको ज्यान मारौ हामी? थारूहरूलाई यो देशको जनतालाई टीकापुरमा के भएको थियो? टीकापुरको शान्तिपूर्ण राजनीतिक थारूको आन्दोलनमा के भएको थियो? त्यो हत्याकाण्ड कसले रच्यो? कसले त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटायो? जान्न पाउने अधिकार हामीलाई छैन? हाम्रो घरमा आगो लाग्छ, हाम्रो एफएममा आगो लाग्छ, हाम्रो खोका फुकिन्छ आगोले, हाम्रो पसल चोरिन्छ, हाम्रो घरमा रेप हुन्छ, तर मुद्दा लाग्छ हामीलाई कर्तव्य ज्यान मार्ने उद्योग डाका चोरी। खम्बुवान राष्ट्रीय मोर्चा के अध्यक्ष आर.के. खम्बू देश में संघीयता स्वायत्तता स्थापना कर संघर्ष करने वाला सबके सरकार दमन करवाक नीति लेने आरोप लगौलनि।
सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अग्नि सापकोटा के सभा मुख में सिफारिश के प्रति संकेत करते हो अदालत में मुद्दा चल रहा व्यक्ति के समामुख बनेबाक तैयारी करबाक मुद्दा झूठ मुद्दा लगाकर रेशम चौधरी के जेल में राखल गेल कहित प्रश्न केलनि। थारूहरू जसले सबैभन्दा बढी यो देशमा सङ्घर्ष उठाउनु भएको थियो, यो देशमा सङ्घीयता स्वायत्तता स्थापना गराउने सङ्घर्षमा उहाँहरू अग्रणी हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण त्यहीबाट सिद्ध्याउनुपर्छ भन्ने एउटा ठुलो षड्यन्त्र थियो, ठुलो षड्यन्त्र थियो। होइन भने अहिले म यस देशका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई यही मञ्चबाट म प्रश्न गर्न चाहन्छु। ज्यान मुद्दामा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको व्यक्ति सभामुख बनाउने तर्खरमा हुनुहुन्छ भने जसलाई झुटो मुद्दा लाएर जेलमा रेशम थारूलाई चाहिँ कसरी राख्न सकियो? यसको उत्तर थारू समुदायलाई मात्रै होइन, सिङ्गो यो देशको आदिवासी जनजातिलाई यो सरकारले दिनुपर्छ। मोर्चा के प्रवक्ता मीनराज चौधरी थारू गांव में छापा मारकर थारूहट नेता अभियंता युवा विद्यार्थी लगायत के धरपकड़ करावाला आ थारू महिला सब ऊपर दुर्व्यवहार आ बलात्कार सेहो कऽ थारू बस्ती सब त्रसित बनावला सबके कोनो कार्यवाही नहीं भेल कहित आक्रोश व्यक्त केलनि। 8 गतेका दिन निषेधाज्ञा र कर्फ्यू लागेकै बेला टिकापुरमा रहेका थारूहरूका घर, पसल, व्यवसायिक केन्द्र र मिडिया हाउसमा पहिचान एवं थरूहट विरोधीहरूले छानी आगजनी एवं लुटपाट गरे। गाउँ-गाउँमा छापामारी थरूहट नेता अभियन्ता बरघर भलमन शाह, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, युवा विद्यार्थीलाई गिरफ्तार धरपकड गर्ने, थारू महिला उपर दुर्व्यवहार बलात्कार समेत गर्दै थारू बस्तीहरूमा भयभीत एवं त्रसित बनाउनेहरू उपर हालसम्म कुनै कारबाही भएको छैन। नेपालका बहुसंख्यक आदिवासी जनजातिहरूको राष्ट्रिय छाता संगठन नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ, लिम्बुवान, खम्बुवान, तमुवान, मगरा, तामसालिङ, नेवा, शेर्पा, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, खस लगायत आन्दोलनकर्मीसँग सरकारले गरेका विभिन्न सहमति सम्झौताहरू हालसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन। मोर्चा माघ 14 गते प्रधानमन्त्री लगायत विभिन्न दलक नेता सबके 15 दिनक अल्टिमेटम सहित ज्ञापन पत्र बुझेबाक माघ अंतिम धरि प्रदेश सब वड़ा तह धरि मोर्चा के समिति सब विस्तार करबाक माघ 18 गते पहचान पक्ष सभक बृहत अंतर्क्रिया धनगढ़ी में करबाक 24 गते संयुक्त राष्ट्र संघ कूटनीतिक नियोग मानव अधिकार आयोग में संघर्ष के संबंध में पत्रक से जानकारी देवा कार्यक्रम सार्वजनिक केलक अछि। तैना फागुन 1 गते कैलाली आ काठमाडौँ के माइती घर में आमरण अनशन बैसबाक 2 गते धनगढ़ी लगायत तराई के विभिन्न जिला में जन प्रदर्शन करबाक आ मांग सुनवाई नहीं भेला पर 3 दिन बंद आ आम हड़ताल घोषणा करैत 5 गते समीक्षा लगाकर अनिश्चितकालीन बंद घोषणा करबाक कार्यक्रम सब मोर्चा सार्वजनिक कैलक अछि। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका में पत्रकार सब ऊपर भेल दुर्व्यवहार विरुद्ध धनुषा नेपाल पत्रकार महासंघ किटानी निवेदन देबाक निर्णय केलक अछि। घटना के 2 सप्ताह बीतलो पर संबंधित निकाय अभियुक्त सबके पकड़ कर कानूनी कार्रवाई आगा नहीं बढ़ाने कहित पत्रकार सब किटानी निवेदन देबाक निर्णय केलक अछि। बुध दिन बैसल बैसार आंदोलन के निरंतरता दैत माघ 10 गते उपमहानगरपालिका विरोध किटानी निवेदन देबाक निर्णय केलक अछि। बैसार उपमहानगरपालिका सीसीटीवी वीडियो फुटेज लगायत के प्रमाण मिटेबाक काज कयने आरोप सेहो लगौलक अछि। तहिना महिला सबके प्रयोग कऽ कऽ सामाजिक संजाल लगायत के विभिन्न माध्यम से पत्रकार सबके बदनाम कराबऽ खोजने कहित साइबर क्राइम के मुद्दा लगेबाक निर्णय कयने संघर्ष समिति के संयोजक किरण कर्ण जानकारी देलनि अछि। पुष 22 गते समाचार संकलन के क्रम में उपमहानगरपालिका कार्यालय भीतर किछु पत्रकार ऊपर हाथपात आ दुर्व्यवहार भेल छल। एहि क्रम में कार्यालय के किछु महिला कर्मचारी सेहो घायल भेल छल। समस्या समाधान के लेल राजनीतिक दल पत्रकार महासंघ आ जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका बीच 9 बुंदा के सहमति भेल छल, मुदा कार्यान्वयन नहि भेला बाद किटानी निवेदन देबाक निर्णय कयल गेल अछि। आ व्यावसायिक विश्राम बाद सऊदी में मृत्युदंड सजाए भोग रहल उमेश यादव के छोड़ेबाक सरोज रायक अभियान सफल, यादव स्वदेश घुरल। प्रदेश 2 के विभेद मुक्त बनेबाक मंत्री यादवक प्रतिबद्धता, अधिकारक सवाल में प्रदेश 2 से पाठ सीख संघ सरकार संग आग्रह। आ घूस लेने आरोप में रूपंदेही के एक कार्यालय प्रमुख पकड़ल, सिरहा में सेहो एक प्रहरी जवान के घूस सहित पकड़ल गए। सऊदी अरब में पाकिस्तानी नागरिक के हत्या अभियोग में मृत्युदंड सजाए भोग रहल धनुषा के उमेश यादव नेपाल घुरल अछि।
धनुषा कमला नगरपालिका वडा नंबर 3 के 39 वर्षक उमेश बुध दिन भिनसरे नेपाल पहुंचल अछि। आम माफी पाइब क स्वदेश घुरल उमेश के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में स्वागत कयल गेल अछि। उमेश के सन 2006 में सहकर्मी पाकिस्तानी नागरिक मोहम्मद लतीफ वासिर के हत्या के आरोप में मृत्युदंड के सजाए सुनाओल गेल छल। सन 2018 अप्रैल 15 में ओतुका अदालत उमेश के गर्दन काटि क 24 घंटा लटकेबाक आदेश देने छल। वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में ओ सन 2006 में सऊदी पहुंचल छल। एकर किछ समय पश्चात विवाद के क्रम में पाकिस्तानी नागरिक के मृत्यु भेला बाद उमेश के वही ठामक प्रहरी हत्या आरोप में पकड़ कर कार्रवाई प्रक्रिया आगा बढ़ौने छल। उमेश के मृत्युदंड के सजाए के खबर 2 बरस पहिने सार्वजनिक भेला बाद सामाजिक अभियंता सरोज राय हुनक जीवन रक्षा के लेल आगा बढ़ल छलथि। अभियंता राय परराष्ट्र मंत्रालय दूतावास के सहयोग में मृतक पाकिस्तानी के घर में सेहो पहुँच कर उमेश के जीवन रक्षा के प्रयास केने छलथि। मृतक के परिवार उमेश के बचाव सकारात्मक भेला बाद अभियंता राय ब्लड मनी लगायत के अदालती प्रक्रिया में आगा बढ़ल छलथि। नेपाल से वैदेशिक रोजगारी के सिलसिला में विभिन्न देश में रहल नेपाली सबसे चंदा संकलन क मृतक परिवार के 30 लाख पाकिस्तानी रुपया ब्लड मनी देला बाद मृतक परिवार माफीनामा देने छल। उमेश के अंत में अदालत आम माफी दैत करीब 14 बरस बाद रिहा कयने अछि। प्रदेश 2 के आंतरिक मामिला तथा कानून मंत्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव आई प्रदेश के विभेद मुक्त बनेबाक प्रतिबद्धता जनौलनि अछि। जनकपुर धाम में बुध दिन भेल नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी संघ के प्रथम अधिवेशन में मंत्री यादव विभेद विरुद्ध के संघर्ष स्थापित भेल प्रदेश 2 सरकार कोनो जात जाति संग विभेद नहीं करबाक बतौलनि। ओ जनसंख्या के आधार में खस आड़े के सेहो अधिकार देवा कहैत संघ सरकार के सेहो प्रदेश 2 सँ पाठ सिखल जेबाक बतौलनि। अधिकार और पहचान के लागि चिन्हल गेल प्रदेश छै, ताहि दुआरे हम सब चाहि रहल छी एहि प्रदेश में के कोनो किस्म के विभेद नहीं हो। ई अवस्था सीख पड़ते संघ सरकार के सेहो। ताहि दुआरे अहाँ सबके गर्व करऽ वाला स्थिति है, हिंसा बोध में दिया वाला स्थिति नहीं है। ये प्रदेश नंबर 2 के सरकार काम लायक नहीं है। मंत्री यादव नेपालक शिक्षा प्रणाली के कारण प्रदेश 2 मानव सूचकांक में पाछा पड़ल बतौलनि। ओ 40 वर्ष पहिने मधेश साक्षरता दर में नेपाले में नीक रहल सेहो दावी कयलनि। वास्तविकता छै त याद करू, मधेश शिक्षा के हब के रूप में मानल जाए छलिए। 40 साल पहले अगर शिक्षा के बात करू तो नेपाल के साक्षरता दर 12% रहे, तो मधेश के साक्षरता दर 25% रहे। मंत्री यादव प्रदेश 2 के नागरिक आत्मसमर्पणवादी नहीं भक क्रांतिकारी रहल सेहो बतौलनि। ओ त्रेता युग में माता जानकी सबसे बड़का चिकित्सक रहल कहैत आयुर्वेद चिकित्सा प्रणाली के विकास कयल जेबा में जोर देलनि। ओ एहि क्षेत्र के जड़ी बूटी से बहुत देश आगा बढ़लो पर नेपाल पाछा पड़ल पर दुख व्यक्त कयलनि। त्रेता युग के बात करी तो वही त्रेता युग में अगर युद्ध हुए या कोनो कारणवश कोनो किस्म के बिरामी अबै तो ओकरा उपचार के लागी राजगुरु सबके, राज्य के चिकित्सक सबके तय समय ने कार्यक्रम में नेपाल आयुर्वेद औषधि व्यवसायी सब भोगैत आयल समस्या आ चुनौती के विषय में चर्चा कयल गेल छल। नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, समाजवादी पार्टी नेपाल के अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई आ वरिष्ठ नेता अशोक राय के पार्टी में निरीह भऽ नहीं बैस नेकपा में आवा आग्रह कयलनि अछि। बुध दिन अपने निवास खुमलटार में भेल कार्यक्रम में अध्यक्ष दाहाल कठिन स्थिति में निरीह भऽ बैससँ नीक नेकपा में आवा आग्रह कयलनि अछि। ओ समाजवादी के दूसरा अध्यक्ष उपेंद्र यादव के सेहो झमेला केनाइसँ अपना सब संगे आवा आग्रह कयलनि। रहेका साथीहरू मैले भन्दा उहाँले नाम लिनुभयो अशोक राईको या बाबुराम भट्टराईको, उहाँहरू पनि त्यहाँ बडो निरीह भएर बस्नु परेको अवस्था छ, बडो चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा हुनुहुन्छ भनेर उहाँले भन्नुभयो। उहाँले भनेको सत्य नै होला
मलाई त सबै ठ्याक्कै थाहा त छैन। ती साथीहरू र मैले भन्दा उपेन्द्रजी पनि यो अरू धेरै झमेला गर्नुभन्दा यहीँ मिल्नै आए बरु राम्रो हुन्छ भनेर म उहाँहरूलाई पनि त्यो भन्न चाहन्छु। यहाँ अब अलग अलग चुला चौका लगाएर यहाँ धेरै हुनेवाला छैन। सबै मिलेर बरु देशलाई स्थिरता र समृद्धि दिउँ, जनतालाई विकासको एउटा नयाँ युगतिर लिएर जाउँ, यो हामी सबैको हितमा छ भनेर पनि भन्न चाहन्छु। कार्यक्रम में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल देशक स्वतंत्रता बचाव, राष्ट्रीय स्वाभिमानक रक्षा कर, सामाजिक आर्थिक आ सांस्कृतिक रूपांतरण के लेल समाजवादक देश के लऽ जाय नेकपा मात्रै सकबाक बतौलनि। यसको सफलता जगाउन सक्दछ, राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षा गर्न सक्दछ, जनताको मुक्तिको निम्ति सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको निम्ति र समाजवादको दिशामा मुलुकलाई लिएर जानको निम्ति उसले मात्रै अगुवाई गर्न सक्दछ। अरू पार्टीहरू इतिहासले साबित गरेको छ, विगतका घटनाक्रमहरूले साबित गरेको छ, अरू पार्टीहरूमा त्यो खुबी र त्यो क्षमता छैन। जनकुमार साई आईबीच नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल अग्नि प्रसाद सापकोटा के विषय में माइती घर में दुख नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। सभामुख के लेल सिफारिश भेल सापकोटा के विषय में माइती घर में मानवाधिकारवादी सब प्रदर्शन कऽ रहल समय प्रचंडक एहन अभिव्यक्ति आयल अछि। बुधदिन अपने निवास में भेल कार्यक्रम में प्रचंड देश सभामुख के विषय में एक ठाम में उठल समय माइती घर में दुख नहीं कर आग्रह कयलनि अछि। एहिसँ पहिने बुधदिन दुपहर मानवाधिकारवादी अदालत में मुद्दा चलि रहल व्यक्ति के सभामुख बनाबऽ लागल कहैत विरोध प्रदर्शन कयने छल। माघ 18 गते से बुध एयर राजविराज में सेहो उड़ान सेवा शुरू करऽ लागल अछि। एहिसँ पहिने राजविराज विमानस्थल से श्री एयरलाइंस सप्ताह के 3 दिन उड़ान सेवा दैत आयल में आब बुध एयर नियमित उड़ान करऽ लागल अछि। बुध सप्ताह के सब दिन एक-एकटा उड़ान करऽ लागल अछि। शुरू में सप्ताह के 5 दिन उड़ान करैत आयल श्री एयरलाइंस 2 दिन कटौती कऽ कऽ सेवा दैत आयल छल। एहि में सेहो विभिन्न कारण देखा कऽ श्री एयरलाइंस बेर बेर उड़ान रद्द केलासँ निराश बनल स्थानीयवासी बुध एयर 7 दिन उड़ान सेवा देबऽ लगला बाद उत्साहित भेल अछि। देखाउँदै हप्तामा कहिले 2 दिन आउने, कहिले 1 दिन आउने, विभिन्न बहाना र कारणहरू देखाउँदै चाहिँ यात्रुहरूलाई चाहिँ सेवाग्राहीहरूलाई चाहिँ निकै दुःख कष्ट भोग्न विवश पनि बनाएका थिए। यस्तो स्थितिमा खास गरी म सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु कि यो 2020 लाई भ्रमण वर्षको रूपमा पनि अलिकति चाहिँ उत्साह भर्नलाई र खास गरी बुद्ध एयरलाइन्सको व्यवस्थापन पक्षलाई पनि म स्वागत पनि गर्न चाहन्छु र वेलकम पनि। राजविराज नागरिक उड्डयन कार्यालय के वरिष्ठ अधिकृत दुर्गामणि चौधरी माघ 18 गते से नियमित उड़ान के लेल सब तैयारी पूरा भ चुकल जानकारी देलनि अछि। अखन राजविराज काठमांडू रूट के लेल न्यूनतम भाड़ा 3006 निर्धारण कयल गेल अछि। यो विगत श्री एयरलाइन्सले यहाँ वायु सेवा सञ्चालन गरे जस्तै यो श्री एयरलाइन्सले खासमा हप्ताको 3 दिन गरिरहेको थियो, सोमबार, बुधबार र शुक्रबार। अब यो आगामी माघ 18 गतेबाट अथवा फेब्रुअरी 1 तारिकबाट बुध एयरले निरन्तर अथवा साताको 7 दिन यहाँबाट सञ्चालन गर्नेछ। 7 दिन उड़ान सेवा संचालन भेलो पर कोनो बहाना में आब उड़ान कटौती करऽ नहीं हेबाक तथा नियमित उड़ान कयल जेबाक उद्योगी व्यवसायी के मांग अछि। सुनसरी, गाईघाट, बेलटार, कटारीसम्मका यात्रीहरूलाई पनि सुविधा भए पनि निश्चय पनि 7 दिन यो क्षेत्रमा चाहिँ कन्टिन्यू हुनु पर्यो। कन्टिन्यू भएपछि निश्चय पनि चाहिँ व्यवसायिक यात्रीहरूको चाप बढ्नेछ र निश्चय पनि एयरलाइन्सलाई मुनाफा हुनेछ। नियमित उड़ान भेला बाद सप्तरी के मात्र नहीं भऽ कऽ सुनसरी उदयपुर के संगे सीमावर्ती भारतीय क्षेत्र के यात्रु के लेल सेहो सहज हैत। आ फेर से व्यावसायिक विश्राम बाद घूस लेने आरोप में रूपन्देही के एक कार्यालय के प्रमुख पकड़ायल। सिरहा में सेहो एक प्रहरी जवान के घूस सहित पकड़ल गेल।
सिराहा के गोल बाजार स्थित घर में लूटपाट के प्रयास, एक भारतीय लुटेरा पकड़ायल, कुछ लोग फरार। घूस लेने अभियोग में रूपंदेही के सैना मैना सब डिवीजन वन कार्यालय के प्रमुख के पकड़ल गेल अछि। वन के काठ उपलब्ध करेबाक सिफारिश के लेल सेवाग्राही संग 5,000 घूस लैत काल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के बुटवल के टोली कार्यालय प्रमुख पुष्पराज श्रेष्ठ के पकड़ने अछि। श्रेष्ठ के बुटवल उपमहानगरपालिका के नया गांव से नियंत्रण में लेने अख्तियार बुटवल के प्रवक्ता सुरेश भूषाल जानकारी देलनि अछि। एहि बीच सिराहा से एक प्रहरी जवान घूस सहित पकड़ायल अछि। इलाका प्रहरी कार्यालय सुखीपुर में कार्यरत प्रहरी जवान राजकुमार यादव बुधदिन 5,000 रुपया घूस सहित पकड़ायल अछि। यादव के बर्दिवास स्थित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के टोली नियंत्रण में लेलक अछि। प्रहरी जवान यादव भारतीय बाजार से भंसार नुका का सामान आना सहयोग क देबा कहैत सेवाग्राही संग घूस लेने अवस्था में नियंत्रण में लेने अख्तियार जनौलक अछि। सिराहा के गोल बाजार नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के प्रदीप शाह के घर में लूटपाट कर चाहने एक भारतीय के प्रहरी पकड़ लगे छै। बुधदिन भिनसर करीब 6 बजे घरक बाहर के गेट खोल कर निकल चाहला पर 6-7 गोटे के समूह में आयल लुटेरा सब घर भीतर पैस कर लूटपाट कर शुरू केने छल। एहिमे से भारत बिहार के मधुबनी जिला बाबूबढ़ी थाना बौसी ग्राम पंचायत के 21 वर्षक संतोष मंडल धानु के पकड़ल गेल अछि। शाह के परिवार हल्ला के बाद स्थानीयवासी जमा भेल छल। स्थानीयवासी सब आबऽ लगला बाद किछ लुटेरा गाड़ी चढ़ कऽ भागल छल। भागबाक क्रम में एक गोटे के प्रदीप शाह स्थानीय के सहयोग में नियंत्रण में लऽ प्रहरी के बुझौलक अछि। बाकी के खोजी कार्य भऽ रहल इलाका प्रहरी कार्यालय गोल बाजार के इंस्पेक्टर जनकपुरी जानकारी देलनि अछि। सप्तरी स्थित सबल नेपाल नामक संस्था अपन साधारण सभा के विशेष रूप से नहीं मनाकर प्रहरी के 300टा फ्लोसेंट जैकेट प्रदान केलक अछि। बुधदिन सप्तरी जिला प्रहरी कार्यालय में संस्था के कार्यकारी निर्देशक दीपक झा प्रहरी के ई सामग्री हस्तांतरण केलनि अछि। प्रमुख जिला अधिकारी सुनील खनाल आ प्रहरी उपरीक्षक कृष्ण प्रसाद संयुक्त रूप में सामग्री ग्रहण करैत प्रहरी के दुर्घटना नियंत्रण अभियान में सहयोग करबाक बतौलनि। एहि अवसर में लैंगिक हिंसा विरोध के राष्ट्रीय अभियान लगायत नेपाल प्रहरी संचालन केने हिंसा न्यूनीकरण तथा अपराध रोकथाम के विविध कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता आ सहयोग केने महिला मानवाधिकार रक्षा संजाल के अगुवा अनिता देवकोटा आ मनु खनाल के प्रहरी संगठन के दिस प्रशंसा पत्र प्रदान सेहो कयल गेल छल। 19वीं सशस्त्र प्रहरी दिवस के पूर्व संध्या में सशस्त्र प्रहरी बल सप्तरी धार्मिक स्थल में सर सफाई अभियान संचालन केलक अछि। एहि क्रम में बुधदिन राजविराज स्थित राज देवी मंदिर परिसर में सर सफाई करैत अभियानक शुरुआत कयल गेल अछि। 19वीं सशस्त्र प्रहरी दिवस के अवसर पर धार्मिक स्थल सभक सर सफाई करऽ लागल आ ई क्रम किछ दिन जारी रहबाक सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक हरि बहादुर शाही बतौलनि। उपलक्ष्यमा यो अधिराज्यभर नै मनाउने हाम्रो हेडक्वार्टर लगायत अधिराज्यका युनिटमा मनाउने कार्यक्रम रहेको हुँदा त्यसको उपलक्ष्यमा विभिन्न मठ मन्दिरमा आज हामी सरसफाइको कार्यक्रम लिएर आज यस राजविराज स्थित राजदेवी मन्दिरमा हामी नम्बर 6 गण हेपाबाट सरसफाई कार्यक्रमको लागि सशस्त्र प्रहरी बृहस्पति दिन विशेष कार्यक्रम कऽ 19वीं सशस्त्र प्रहरी दिवस मनाबऽ लागल अछि। उद्योगी व्यवसायी सब अपना सब के सरकार अखन धरि विश्वास कर नहीं सकल उपराग केलक अछि। अंतर्राष्ट्रीय भंसार दिवस के अवसर में बुध दिन काठमांडू भेल कार्यक्रम में उद्योगी व्यवसायी सब सरकार अखन धरि नेपालक उद्योगी व्यवसायी सब के विश्वास कर नहीं सकल बतौलक अछि। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा उद्योगी व्यवसायी सब ईमानदार भऽ कऽ काज केलो पर किछ व्यवसायी के देखा कऽ सरकार विश्वास नहीं केने बतौलनि। वस्तु अनुसार यस्तै नेपालको निजी क्षेत्र इमान्दार छ है जस्तो लाग्छ मलाई। सजिलो हामी कर तिर्न चाहन्छौँ, हामी भन्सार तिर्न चाहन्छौँ, हामीलाई अलिकति अविश्वास गरिएको हो जस्तो पनि कहिले कहिले लाग्छ। हुनसक्छ केही साथीहरूमा केही उनीहरूले विकृति गरेका होलान्। केही कार्यक्रम में नाडा ऑटोमोबाइल्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल का अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद दुलाल स्ट्रेड ट्रेडर्स के अवधारणा कार्यान्वयन में जल्दी आना आग्रह कयलनि। ओ व्यापार सहजीकरण के मूलभूत सिद्धांत अनुसार भंसार कार्यालय सेवा देव नहीं सकल सेहो बतौलनि। उद्योगी व्यवसायी सब स्वदेशी उद्योगी
उत्पादन कयने जल विद्युत विदेश में बिक्री कर नहीं सकबाक कानून रहल कहैत एहिमे पुनरावलोकन कर अर्थ मंत्रालय के आग्रह कयलक अछि। उद्योगी व्यवसायी सब व्यापार घाटा बहुत बढ़ला से स्वदेश भीतर उत्पादन होवला वस्तु सभक आयात में कड़ाई कर आग्रह सेहो कयलक अछि। आब खेल समाचार। अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आ इंग्लैंड फुटबॉल एसोसिएशन बीच मैत्रीपूर्ण खेल के लेल समझौता भेल अछि। नेपाल आ बेलायत के दौत्य संबंध 204 वर्ष पहुंचल अवसर में मैत्रीपूर्ण खेल में सहभागिता जनेबाक आ आयोजना करबाक समझौता पत्र में हस्ताक्षर भेल अछि। समझौता पत्र में एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा आ इंग्लैंड फुटबॉल के लोरेन जोन्स हस्ताक्षर कयलनि अछि। एन्फा अध्यक्ष शेर्पा नेपाल आ बेलायत के संबंध 204 वर्ष पहुंचल अवसर में पहिल मैत्रीपूर्ण खेल बेलायत आ दोसर मैत्रीपूर्ण खेल नेपाल में आयोजना हेबाक बतौलनि। इंग्लैंड फुटबल फ्रेन्डली मैच एउटा मैच बेलायतमा त्यसपछि नेपालमा खेल्दै जाने त्यसपछि नेपाल र बेलायतको अरू क्षेत्रहरू यो चाहिँ हाम्रो सुरुवात हो। अरू क्षेत्र चाहिँ कोचिङको क्षेत्रमा भयो, त्यसपछि गएर चाहिँ वुमेन्स फुटबलको एक्सचेन्ज प्रोग्रामहरू भयो, युथहरूको एक्सचेन्जदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। यो बेलायतको र हाम्रो म्याच पहिलो म्याच चाहिँ बेलायतमा हुन्छ। त्यो दौरानमा पनि हामीले चाहिँ त्यसको लागि पनि हामीले धेरै वर्कआउटहरू सुरु गर्दैछौँ। एन्फा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज विक्रम नेमांग मैत्रीपूर्ण खेल सब अगिला मई महीना में हेबाक बतौलनि। वार्षिक रूप में मैत्रीपूर्ण खेलक निरंतरता देबाक प्रयास एन्फा से हेबाक आ वही अनुसार काज आगा बढ़ेबाक ओ बतौलनि। एफए र एन्फा बीच फ्रेन्डली म्याचको सुरुवात आगामी मेदेखि हुन गइरहेको छ र यसको निरन्तरता 2021 मा पनि हुनेछ र वार्षिक रूपमा यो फ्रेन्डली म्याचले निरन्तरता पाउनेछ भन्ने कुरामा हाम्रो प्रयास रहनेछ। मई 25 में होवल लागल पहिल मैत्रीपूर्ण खेल एफसी के मैदान में हैत। तहिना सन 2021 के मई में इंग्लैंड के टीम नेपाल आओत। नेपाल में होवल लागल खेलक मिति तय नहीं भेल अछि। आब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर राष्ट्रीय सभा के चुनाव के तैयारी पूरा। बृहस्पति दिन के भिनसर 10 बजे से 4 बजे धरि मतदान। वहीं किसान के रकम भुगतानी नहीं भेला बाद चीनी मिल सभक कारोबार रोका करबाक तैयारी। राजस्व विभाग के पत्राचार कयल गेल। थरभट थारवान राष्ट्रीय मोर्चा से आंदोलन की घोषणा। सांसद चौधरी सहित 11 गोटे के जेल मुक्त कर मांग। सऊदी में मृत्युदंड सजाए भोग रहल उमेश यादव के छोड़ेबाक सरोज रायक अभियान सफल। यादव स्वदेश घुरल। आ प्रदेश 2 के विभेद मुक्त बनेबाक मंत्री यादव के प्रतिबद्धता। अधिकार के सवाल में प्रदेश 2 सा पाठ सीख संघ सरकार संग आग्रह। व्यस्त अपन टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।